ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां सभी मिलजुल कर रहते हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां रामपुर जैसी शांति और अपनापन हो। यहाँ न कोई अमीर था न कोई गरीब, सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। इस गांव की सबसे खास बात थी गांव के बीचों बीच खड़ा एक पुराना बरगद का पेड़, जिसे गांव वाले दादा पेड़ कहते थे। कहते हैं जब तक रामपुर के लोग एकजुट रहेंगे, इस पेड़ के पत्ते कभी नहीं सूखेंगे। ये पेड़ उनकी एकता का प्रतीक था। तो ये है रामपुर। सुना है यहाँ के जमीन के नीचे कीमती रत्नों का खजाना है, लेकिन ये दादा पेड़ ठीक उसी जगह खड़ा है। मुझे इस पेड़ को हटाना होगा और इसके लिए इन गांव वालों की एकता तोड़नी होगी। नमस्ते मुखिया जी, मैं शहर से आया हूँ। मैं आपके गांव का विकास करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक बड़ी फैक्ट्री बने जिससे सबको नौकरी मिले। बस मुझे इस पुराने पेड़ वाली जमीन चाहिए। बेटा, हम गांव वाले अपनी सादगी में खुश हैं और ये दादा पेड़ हमारे परिवार का हिस्सा है। हम इसे नहीं काट सकते। शीरा समझ गया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। उसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने का फैसला किया। शेरा गांव के दो सबसे अच्छे दोस्तों भोला और गंगू को अलग अलग बुलाता है। अरे भोला, तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन मैंने सुना है कि गंगू तुम्हारी बुराई करता है। वो कहता है कि तुम कमजोर हो और सारा काम वही करता है। भोला हैरान होकर, क्या? गंगू ऐसा कह ही नहीं सकता, हम बचपन के यार हैं। शहर वाले कभी झूठ नहीं बोलते भाई। सोचो, अगर तुम पेड़ काटने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें मैनेजर बना दूंगा। गंगू भाई, मैंने अभी भोला को देखा, वो उस पेड़ को काटने की योजना बना रहा है ताकि उसे सारे पैसे मिल जाएं। वो तुम्हें धोखा दे रहा है। गंगू गुस्से में, भोला ऐसा करेगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जैसे जैसे गांव वालों के दिलों में दरार आई, वैसे वैसे दादा पेड़ मुरझाने लगा। हवा में अब हंसी नहीं बल्कि खामोशी थी। शेरा अपनी चाल में कामयाब हो रहा था। गांव की चौपाल लगती है। भोला और गंगू आमने सामने खड़े हैं। दोनों गुस्से में हैं। शेरा कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा है। गंगू, भोला, तूने पैसों के लिए हमारी दोस्ती बेच दी। भोला, तू चुप रहे गंगू, तू खुद मैनेजर बनना चाहता था, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। बच्चे की मासूम आवाज ने शोर को चीर दिया। राम काका आगे आए। रुको, क्या तुम देख नहीं रहे? ये बाहरी आदमी हमें लड़वा रहा है। भोला, क्या तुमने गंगू के मुंह से बुराई सुनी? गंगू, क्या तुमने भोला को पेड़ काटते देखा? भोला और गंगू एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वे शेरा की तरफ देखते हैं जो अब घबरा रहा है। भोला, मुखिया जी सही कह रहे हैं। जब से ये आदमी आया है हम लड़ रहे हैं। गंगू, हाँ, इसने मुझसे झूठ बोला था। पूरा गांव एकजुट होकर शेरा की तरफ बढ़ता है। शेरा डर के मारे पीछे हटने लगता है। गांव वाले एक साथ, हमारे गांव से निकल जाओ, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। अपनी गाड़ी में बैठकर भाग जाता है। जैसे ही वो जाता है और भोला गंगू गले मिलते हैं। जैसे ही दिलों की दूरियां मिटा दी गईं, चमत्कार हुआ। दादा पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। पक्षी वापस आ गए। गांव वालों ने समझ लिया कि उनकी असली दौलत जमीन के नीचे गड़ा खजाना नहीं, बल्कि उनकी एकता है।